प्रगटे सब जग सो। परमादरणीय धर्मामयी माताओं, आए हुए संत समाज, देव और देवियों, आज का यह सत्संग मानव जीवन का अंत्येष्टि संस्कार के रूप में, जिसको श्राद्ध संस्कार कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। हम मानव अपने आप को भूल बैठे हैं और हम देवी देवताओं के सामने में हाथ पसारते हैं, जबकि सभी देवी देवताओं का कहना है कि तुम्हारे अंदर में सारी शक्ति है, तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, तुम्हें मिल जाएगा, जो भी खोजना चाहोगे वह मिल जाएगा। यह कोरा कागज है, जैसे अपने आप को पढ़ा जिसने वह बन गया महान। कालिदास ने अपने आप को पढ़ा, संसार का शेक्सपियर हो गया। तुलसीदास ने अपने आप को पढ़ा, संसार का नायक बन गया और नायक बन करके पूरे दुनिया के लोगों को राम की महिमा की गुणगाथा सिखा दिया। भगवान बुद्ध ने अपने आप को जान लिया, जगत गुरु कहलाया भारत। आज जगत गुरु कहलाने का अधिकार जो भारत को मिला है, वो भगवान बुद्ध के चलते मिला है, कबीर के चलते मिला है। कबीर किसी स्कूल में नहीं गया पढ़ने के लिए, कहीं किसी के पास नहीं कागज कॉपी कलम नहीं उठाया, लेकिन आज कबीर का ज्ञान प्राइमरी स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक में चल रहा है। इनके नाम पर पीएचडी होती है, नहीं कर पाता है लोग पीएचडी। एक बार हिंदी साहित्य के जो महान विद्वान है, जो अभी बीए में भी चलता है, हिंदी जो ऑनर्स लिया होगा वह जानता होगा, हिंदी साहित्य के विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के महान विद्वान थे, वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, वह थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने आप को महान कहते थे, लेकिन कबीर के विचार को, कबीरपंथी लोग जहाँ बैठते थे कहते थे यह मूर्ख है, क्योंकि कबीर कोई स्कूल में पढ़ा ही नहीं है। तब तक वह कहते रहे कि मूर्ख है, जब तक कि वह नहीं समझ पाया था। जब एमए करने के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पीएचडी करने के लिए जा गया, इससे बढ़कर आगे कोई क्लास नहीं है। जब पीएचडी में कबीर का एक पंक्ति मिला व्याख्या करने के लिए, तो अब पानी छूटना शुरू हो गया। कबीर की पंक्ति को जानने के लिए कहाँ गया, पूरे खोज लिया, कहीं कोई नहीं बता पाया। एक जगह एक व्यक्ति, एक बूढ़ा दाढ़ी बाल पक रहा था और वह खंजरी बजा के गा रहे थे। क्या गा रहे थे? साधो यह मुर्दन के गाँव, साधो यह मुर्दन के गाँव, साधो यह मुर्दन के गाँव। लोगों के अंदर में आक्रोश आ गया कि ये बाबा जी बिगड़ गया, ये हम लोगों को मुर्दे के गांव में कर लोग कह रहे हैं, हम लोग मुर्दे के गांव के हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम मुर्दे के गांव के नहीं हो, तुम्हारे घर में कोई मरा है? कहाँ? हमारे घर में दादाजी मर गए। अच्छा, तुम्हारे घर के बगल वाला से पूछो, उसके घर में कोई मरा है? कहा अभी तो परसाल तो चचा मर गए। कहा बगल वाला से पूछो, कहा रे हमारा छोटा सा भतीजा था वह मर गया। कहा और बगल में पूछो, पूरे गांव में पूछा तो संपूर्ण गांव में घर घर में सब मरा है। कबीर ने कहा साधो यह मुर्दन के गाँव रे, साधो
यह मुर्दन के गाँव साधो, यह मुर्दन के गाँव। राजा मरी है प्रजा मरी है जिंदा जोगी। राजा मरी है प्रजा मरी है जिंदा जोगी। 14 भुवन के चौधरी मरी है, 14 भुवन के चौधरी मरी है पैदल रोगी रे साधो। यह मुर्दन के गाँव रे साधो, यह मुर्दन के गाँव रे साधो। यह साधो, यह मुर्दन के गाँव रे साधो, यह मुर्दन के गाँव। कहिए मुर्दे के गाँव में हम लोग बैठे, मुर्दे के गांव में बैठ करके हम बड़ा अहंकार डींग हाँकते। हमारा बेटा तो अभी मजिस्ट्रेट है, हम बहुत बड़े ओहदे पाते हैं, अहंकार है। कबीर को कोई अहंकार नहीं। कबीर अभाव में जन्म लिया था, न घर का ठहार था, न माँ का ठहार था, न पिताजी का ठहार था। धन्य थी नीरू और नीमा, जिसने उधर से गौना करके आ रहे थे तो देखा कि इस तालाब है, पानी पी लूँ। पानी पीने के लिए गई नीमा तो देखा कि किलकारी पार रहे कमल के फूल पर। अरे कमल फूलों पे आए कबीर ललना, कमल फूलों पे कबीर ललना, हो कबीर ललना, हो कबीर ललना, कबीर ललना, ओ कबीर ललना। कमल फूलों पे आए कबीर, हाँ कमल फूलों पे आए कबीर। कबीर की वाणी बड़ा अजूबा है। कमल के फूल पर कबीर विराजमान है। कबीर को समझ नहीं पाते। कबीर कहते को काया के बीच में खो खजाना है, गो गया नहीं घो घड़ा भरपूर है। इस जीवन को पढ़ो अपने को, यह जीवन व्याकरण से भरा हुआ है, यह वेद से भरा हुआ है, यह शास्त्र से भरा हुआ है। अरे कमल फूलों पे आए कबीर ललना, कमल पे आए कबीर ललना, हो कबीर ललना, हो कबीर ललना, कबीर ललना, हो कबीर ललना। कमल फूलों पे आए कबीर, नहर ताला में आए कबीर ललना, नहर ताला में। अरे नीमा उठावे कबीर ललना, नीमा उठावे कबीर ललना। कमल फूलों पे आए कबीर ना, कमल फूलों पे आए कबीर ललना। हरे नीरू झूलावे कबीर ललना, नीरू झूलावे कबीर ललना। कमल फूलों पे आए कबीर ललना, कमल फूलों पे आए कबीर। ये कबीर शब्द ऐसा अजूबा शब्द है कि कबीर शब्द को खाली तीनों अक्षर को बो रो 3 अक्षर है, ये 3 को पहचान ले हम सारे ब्रह्मांड को पहचान लेंगे, सारे भूमंडल को पहचान लेंगे। को का मतलब काया में ये शरीर, दूसरा कोक में केशव ने विष्णु भगवान जो हमारा पालनहार, और बोम ने ब्रह्मा जिसने सृष्टि करता है। कौन जी का सृष्टि करता है? ये कबीर का जो वो ब्रह्मा है, यह ज्ञान की सृष्टि करता है। ज्ञान के सृष्टि करने के लिए कहीं जाने की जरूरत है, या अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य का किरण, सूर्य का लाइट, सूर्य की रोशनी, कहीं बाहर से उसको किसी पहचान लेने की जरूरत नहीं। ये मानव जीवन को ज्ञान की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह ज्ञान की गंगा है, ज्ञान की गंगा में डुबकी केवल लगाना है। हम ज्ञान की गंगा में डुबकी नहीं लगाते हैं। अभी हरिद्वार में प्रयागराज लगा हुआ महाकुंभ, एकदम करोड़ों लोग जा रहा है, लोग कितना तो मर रहा है रास्ते में। एक ड्राइवर गाड़ी हाँकते जा रहा था,
गाड़ी हाँकते जा रहा था, बड़ा मस्ती में जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था। मालिक ने कहा, अरे तुम जैसा तुम गाड़ी हाँक रहे हो, पहुँचेंगे कई दिन में। जो कुंभ मेला जो स्नान है, ये जो आपका मौनी अमावस्या है, इसमें नहा कैसे सकेंगे? ला हम चलाते हैं। बड़ा बैठ गया और जब बैठ करके इतना जोर से स्पीड दिया कि दूसरे गाड़ियों में घुस गया। सातों आदमी राम नाम सत्य है। कहा कमल फूलों पे आए कबीर ललना, कमल फूलों पे कबीर ललना, हो कबीर ललना, हो कबीर ललना, कबीर ललना, हो कबीर ललना, कमल फूलों पे आए कबीर ललना, कमल फूलों पे आए कबीर। ये को समझ गए केशव है, वो को समझ लो ब्रह्मा है जिसने सृष्टि करता है। ज्ञान की सृष्टि अंदर से होता है, विद्या की सृष्टि बाहर से होता है। जब ध्यान दीजिएगा, विद्या की सृष्टि वेद से होता है, उसको पढ़ना पड़ता है, शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। यह वेद का पहला अंग शिक्षा है, लेकिन ज्ञान का अंग अंदर में है। ब्रह्म का ज्ञान अंदर में है। इस ब्रह्म को हम समझ नहीं पाते हैं और हम दोष देते हैं कि हम नहीं जानते हैं। कबीर का ज्ञान, कबीर ने कहा, यह मुर्दों के गांव में हम लोग रहते हैं और मुर्दे के गांव में रहकर मुर्दा से नफरत क्यों करते हो? जिस घर को सजाया जिसने, उस घर से नफरत क्यों हुआ? उस घर को निकाल करके बाहर रख दिया, बाहर में भी नहीं रहने दिया। फिर वह 3 कुंटल लकड़ी लेकर के राम नाम सत्य है कर दिया। लेकिन राम नाम सत्य नहीं है। वह राम नाम तो सत्य जीते जिंदगी है कि राम का नाम ले लो, अपने में सही काम है। राम का नाम नहीं लिया तुमने। सदगुरु कबीर साहब ने राम का नाम लिया। क्या राम का ले? कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस उगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस उगे, जो पियहुगे जुग जियहुगे, हा पियहुगे जुग जियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस। कबीर सब राम के रस को पीने वाला, वह किसी को भड़काने वाला नहीं। अभी कुंभ मेला में बैतरनी पार खूब लोगों को कर रहा है। पीतर को खूब जो है, पीतर को यानी अपने पूर्वजों को नारियल और पान खूब दे रहा है। क्यों? क्योंकि पीतर को तृप्ति मिलेगा। ये तृप्ति पहुंचाने वाला मैं कौन हूँ? तृप्ति पहुंचाने के लिए तो अपने आप से करने, इस कबीर का ज्ञान है। एक बार कबीर साहब काशी नगरी में नहाने के लिए गंगा घाट पर रोज जाया करते थे, क्योंकि बगले में है काशी नगरी, गंगा घाट बगल में है। तो कबीर साहब घाट पर गए तो घाट पर देखते हैं कि पंडित जी जजमान को नारियल दे करके पानी तर्पण करा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, ये क्या कर रहे हो पंडित जी? कहा, ये पूर्वज को जो कि 7 पीढ़ी से जिसको पानी नहीं मिला है, उसी को पानी पिला रहे हैं। कबीर साहब उझक्कर, कबीर साहब ने कहा, वो 7 पीढ़ी के लोग कहाँ कहाँ है पता तुमको पता है? ये पानी जो दे रहे हो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पंडित जी ने कहा, बाबा जी तुम क्या जानते हो? हम जानते हैं, इसके पीतर को पानी मिलेगा, ये जजमान है मेरा। कबीर साहब ने कहा, अनजान जगहों पर तुम पानी भेज सकते हो, बड़ा अच्छा है। तो हमको भी शिक्षा मिल गया पंडित जी तुमसे, हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिल गया कि तुम अनजान जगहों पर भी पानी पहुंचा देते हो, जिसका कोई जानकारी ना आता पता नहीं है। अभी ये माता जी मर करके 13 दिन खत्म हो गया, अभी कहाँ है इसका आता पता कोई बता दे, कहाँ पर बैठी है? कोई बताने वाला धरती तल पर कोई नहीं है।
और पंडित जी ने बताया कि हाँ उसी को पीतर को पानी पिला रहे हैं। कबीर साहब ने कहा हाँ, कि खूब नाचने लगे कबीर साहब। कहा अब तो हमको मिल गया, एक आधार मिल गया। अब किस लिए नाच रहा है पता नहीं। पंडित जी बगल में तर्पण करवा रहे थे, दक्षिणा ले रहे थे। कबीर साहब बगल में बालू का भीत बना लिया, कमंडल उसके पास था, बड़ा ऐसा कमंडल, और वो बालू के भीतर उसे कमंडल, उसे उधर से पानी इधर कर रहा है। कमंडल भरी कमंडल, ये तो एक चुरू पानी पिला रहे थे पिताजी को। और कबीर साहब ये कमंडल भर करके पानी इधर डाल रहे हैं, क्योंकि अनजान में पंडित जी पहुंचा दिया पानी। हमरा तो जाना हुआ, घर में बैगन लगाए हैं, हमरा पानी बैगन मर रहा है, यहाँ से पटाएंगे पहुंच जाएगा पानी, क्योंकि हमरा जाना हुआ कि 3 किलोमीटर दूरी पर घर है मेरा। कबीर साहब पानी डाल रहे, खूब डाल रहे, एकदम धरपट कर, एकदम धाए 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 कर रहे। उधर से पंडित जी आगे, उधर कहा बाबा जी क्या कर रहे हो? कहा बैगन पटा रहे। कहा कहाँ है गाछ? करीब गाछ वो घर में है। कहा घर में कितना दूर? कहा 3 किलोमीटर। कहा कि यहाँ से पानी कैसे जाएगा? कहा पंडित तुम्ही ने कहा भी पीतर को पानी पिला रहे, पीतर कहाँ है पता नहीं, उसको पिला रहा है, तो हम यहाँ से पानी दे रहे हैं, तो जबे करेगा वहाँ कहियो, पहुँचेगा ना। पंडित जी ने कहा कि एक तुम वहाँ नहीं पहुँचेगा, कहियो नहीं पहुँचेगा। कहा तब तुम्हारा पानी कैसे पहुँचेगा बाप को वहाँ? जब ध्यान दीजिएगा, ये हमको अबोध के कारण, मूर्ख बनने के कारण, कि पंडित जी जो कह रहे हैं सही है कह रहे हैं। हम लोग पढ़ लिख करके आज संविधान ने हमें अधिकार दिया है, नीच जाति को अधिकार दिया पढ़ने के लिए, पढ़ करके आज IAS अफसर बन गया। और वह ब्राह्मण जिसने धोखा दिया वह भीखे मांग रहा है। आज वह चपरासियों नहीं बन पा रहा है। जो पढ़ा लिख, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो पढ़ लिख रहा है पढ़ने के लिए जो है वह अभी भी अफसर है, लेकिन आज पूजा करने वाला जो पंडित जी है वह सब दिन वह धोखे मार करके खाते रहेगा, उसको भीखे मांग करके खाते रहेगा, वह नहीं बन पाएगा। चपरासियों नहीं बन पाएगा। क्या बनेगा? नहीं पढ़ोगे चपरासी बनोगे, नहीं बन पाओगे। पढ़ लिख लोगे तो कलेक्टर भी बन जाओगे, SP भी बन जाओगे, DSP बन जाओगे, संसार के मालिक बन जाओगे। ज्ञान होगा तब, पढ़ोगे लिखोगे तब। एक घर में एक लड़का था, वह पढ़ने में बहुत तेज था, पढ़ने में तेज था। माँ भी उसकी जो है बेटा के लिए कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके विद्वान बनेगा। माँ काली माँ को गछाई एक ठो पाठा, या ध्यान देना कि हे काली माँ, अगर हमारा बेटा फर्स्ट डिवीजन करते तो एक ठो पाठा चढ़ाइए देवे। अब लड़का पढ़ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, पढ़ रहा है लड़का, पढ़ लिख करके आया, परीक्षा दिया, परीक्षा दे करके आया, रिजल्ट आया तो सही है, फर्स्ट डिवीजन कर गया। माँ ने कहा बेटा काली माँ के कृपा से तो फर्स्ट डिवीजन करना है, अब काली माँ के तो पाठा चल दे। लड़का होशियार था, लड़का कभी सत्संग में भी आया करता था। उन्होंने सुना था कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये गोस्वामी तुलसी पंक्ति, कबीर की पंक्ति है, कर बहिया बल आपनी छोड़ बिरानी आस। गीता की पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। ये 3 शास्त्र में जो है कर्म की ही प्रधानता दिया। माँ को कहा माँ तुम पगली हो गई है, मेरे पढ़ाई में तुम्हारा लागत है, क्योंकि तुमने समय पर हमको खाना दिया बना करके, कपड़ा साफ कर दिया, और पापा का लागत है कि पापा कमा कर मजदूरी करके वो पैसा मेरे हाथ में दिया, फी दिए। इस पढ़ाई में माँ की लागत है, पिताजी का लागत है। तीसरा लागत है गुरु जी का, जिसने मुझे पढ़ाया और मैंने ज्ञान हासिल कर लिया। चौथा लागत मेरा है, जो मैंने लगन से पढ़ा हूँ तब तो फर्स्ट डिवीजन कर पाया हूँ। माँ ने कहा 4 अक्षर जाने के बाद तो नवाब बन गए न, काली मार कृपा बेकारे हो गए, चल काली मार पूजा करे ले। उधर से पिताजी आ गए, का कतिल बेटा से झगड़ा छो, कह देखो बेटा पढ़ी गलो छो, बड़का लाठ बनी गलो छो, ये अब काली माँ मानबे नहीं करे छो, कहो कि न तो बेटा। माँ पिताजी ने कहा बेटा ठीक है कर रही है माँ ने, चले जाओ काली पूजा को पठा ले आए हैं, 2,500 टका पठा लाए हैं, जाकर के
बेटा ने कहा पिताजी मेरे पढ़ाई में लागत आपका है, माँ का लागत है, गुरुजी का लागत है और मेरा लागत है, इसमें काली माँ का एको ने अफसा लागत नहीं है, जरा ध्यान देना। पिताजी ने कहा तुम जाएगा कि नहीं? तो पिताजी भी एक तरफ है, माँ भी तरफ, तो बेटा क्या करेगा? कहा ठीक है पिताजी, जाते हैं, पूजा करने के लिए चले गए। कहा पापा मैट्रिक तो फर्स्ट दिन कर लियो काली माँ की कृपा से, अब की बार कालिए मार से ये कृपा रहते, अब तोरो की लागत नहीं लगते, न मायर लागत लगते, न गुरुजी लागत लगते और न हमरो लागत लगते, तो काली संपूर्ण काली मायर लागत। सवेरे उठे 3 बजे भोरे के काली माँ को पोछे पाछे अगरबत्ती दिखावे, अब खूब अगरबत्ती दिखावे, जय काली मैया मैया जय काली मैया, घट में ज्ञान विराजे, घट में ज्ञान विराजे, इंटर करो मैया ओम जय काली मैया। सुबह से शाम तक काली माँ की पूजा। घर में कभी न स्कूल जाए, न माँ से पैसा मांगे, न पिताजी से पैसा मांगे, फर्स्ट ड्रिल कर जाएगा। अब की काली माँ को का 2 पाठा देंगे, माँ से दिलवाएंगे, एक पाठा से काम नहीं चलेगा, 2 पाठा। लेकिन एक दिन भी स्कूल नहीं गया, एक दिन भी पढ़ने के ट्यूशन नहीं गए, और ना माँ से पैसा मांगा, ना पिताजी से पैसा मांगा, और नहीं खाना समय पर मांगा, फर्स्ट ड्रिल कर जाएगा ना? करेगा ना? एको दिन कॉपी नहीं छुड़ा। अब माँ पिताजी का आश्चर्य लग रहा है, कमाए तो आप कुछ नहीं बोलिए, काली मैरो तो संपूर्ण लागत फूल 100 में 100% लागत काली मैरो। इतना जानने के बावजूद भी हम लोग मूर्ख बने, फिर भी माँ नहीं कुछ सोच रही है। परीक्षा के समय हुआ, फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड आया, कहा बेटा जाओ परीक्षा देने के लिए, फर्स्ट करेगा 2 पाठा देंगे। कहा माँ ठीक है, अब की बात 2 पाठा तुरंत, एक भी दिन क्लास नहीं, एको सूत्र याद नहीं किया है। जब क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन एको ठे जानबे नहीं करता है, सादा पन्ना। अब फर्स्ट दिन होगा ना? 2 पाठा जो है वो 5000 का 2 पाठा है। परीक्षा दे करके आया, माँ ने कहा बेटा परीक्षा ठीक से गया ना? कहो काली मैं जाने, क्योंकि सब ये कहता है काली भक्त कालिये का पुजारी था, तो उसको कालिये में जाने। रिजल्ट आया 0/100, 0/100। माँ खुश थी, 2 पाठा कबूली है। आया रिजल्ट लेकर के, कहा बेटा की करना है? कहा लेने रिजल्ट दै छो तोरा हाथों में 0। कहा माँ अब की तुम्हारा लागत नहीं था। ये अंधविश्वास लोगों के मन में, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं कहता हूँ काली की नहीं पूजा करें, काली को समझ ले पहले काली क्या होता है। आपके जीवन में काली है, दुर्गा है, भगवती है, सब चीज़ है, सरस्वती है, ब्रह्मा है, विष्णु है, राम है, कृष्ण है, करीम है, खुदा है, अल्लाह है, अकबर है, सब इसके अंदर में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह देहो आलय देवालय है, देहो आलय देवालय है। देव ने शरीर, आलय मने घर, आ देव का मतलब देवता, ये देवता का वास रहने वाला है। लेकिन नहीं समझ रहे हैं। अरे जेकरे बल से काठ के पिंजरबा हिले डोले छै, जेकरे बल से जैसा जन्मा है सखिया वह दचे कै घूंघट खोली दे, कोसा जन्मा है सखिया वह दचे कै घूंघट खोली दे। आहा जेकरे बल से काठ के पिंजरबा हिले डोले छै, जेकरे बल से काठ के पिंजरबा जन्मा है सखिया वह दचे कै घूंघट खोली दे, कोसा जन्मा है
सखिया वह कछे कै घूंघट खोली दे। आँखा बीनू देखे छै सरबाना बीनू सुनै छै सरबाना बीनू सुनै छै साजन माहे सखिया कर रे बीनू कर्मा करे अनेक साजन माहे सखिया कर रे बीनू कर्मा करे अनेक। आज करे बल से काट के पिंजर बाही न डोले छै करे बल से काट डोले छै साजन माहे सखिया वह कछे कै घूंघट खोली दे। को साजन माहे सखिया वह कछे कै। यह ध्यान दीजिएगा, घूंघट खोली देखो का मतलब क्या होता है, साजन क्या होता है जब ध्यान दीजिएगा। साजन कहते हैं सजनी के साजन को, नहीं सजनी मने क्या होता है, हजरत खाले हंसती है। साजन की पत्नी नहीं सजनी, और सजनी का पति साजन। जरा ध्यान दीजिएगा, हम तुम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं इसके अंदर में सजनी क्या है, इसके अंदर सजनी या शरीर है और साजन है आत्मा। साजन माहे सखिया वह कछे कै घूंघट खोली दे। को साजन वही परमात्मा है, वही राम है, वही कृष्ण है। वो अगर निकल जाए तो यह शरीर इस घर में रहेगा नहीं, श्मशान घाट जाएगा। साजन माहे सखिया वह कछे कै घूंघट खोली दे। को साजन माहे सखिया वह कछे कै घूंघट खोली। आँखा बीनू देखे छै सरबाना बीनू सुनै छै सरबाना। ये आत्मा को आँख है जी, आत्मा को आँख है, देखे हैं नहीं, ये शरीर को आँख है, लेकिन आत्मा नहीं रहे अंदर में तो देखेगा आँख ने, आँख कान ने सुनेगा। आत्मा नहीं रहे तो आत्मा नहीं निकल गया तो ये जो माँ जी थी सेवरी जो थी वह देख रही थी, बेटी रो रही थी खूब माथा पटक पटक करके, क्या ये को बार हुकारी पारी नहीं। साजन माहे सखिया वह कछे कै घूंघट खोली दे। को साजन माहे सखिया वह कछे कै घूंघट खोली। उसको आँख नहीं है परंतु देखता है वही, कान नहीं है परंतु सुनता है वही, उसके पास कर हाथ नहीं है परंतु काम करता है वही। साजन माहे सखिया कर रे बीनू कर्मा करे अनेक। साजन माहे सखिया कर रे बीनू कर्मा करे अनेक। का कर के बिना भी कर्म अनेक करते हैं परंतु हम नहीं समझ पाते। का तब समझोगे कैसे, तब इसका पर्दा हटाना होगा। जैसे घर में पर्दा लगा हुआ है, बाहर से घर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, जब पर्दा हट जाता है तो साफ दिखाई देने लगता है। का इसके अंदर में पर्दा क्या है, घट पट खोलो सत सत बोलो। देखो घट ही में सदगुरु दे बरे तेरे संत बतावे सावरिया। घट पट खोलो सत सत बोलो। देखो घट ही में सदगुरु दे बरे तेरे संत बतावे सावरिया। घट पट खोलो देखो घट ही में सदगुरु दे बरे तेरे संत बतावे सावरी। कहाँ खोजने जाते हो, सदगुरु का तो जो सही ज्ञान देने वाला है अंदर में है, नहीं तो दूसरे रूप में लो। घट पट खोलो सत सत बोलो। देखो घट ही में कृष्ण
न मुरारी रे तेरे संत बतावे सावरिया। घट पट खोलो सत सत बोलो देखो घट ही में सदगुरुदेव बरे तेरे संत बतावे सावरिया। हम लोग जाते कहाँ? बाहर को काशी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, लेकिन भक्ति क्या कह रहा है? संत क्या कहते हैं? बाहर काहे भटकते फिरते काशी अयोध्या धाम रे। हे बाहर काहे भटकते फिरते काशी अयोध्या धाम। घट ही में खोजो घर ही में खोजो सोहन बोलता राम रे तेरे संत बतावे सावरिया। घट पट खोलो सत सत बोलो देखो घट ही में सदगुरुदेव बरे तेरे संत बतावे सावरिया। ऐसा बनाने वाला सावरिया है, ऐसा सदगुरु है। इस शरीर से अगर कुछ बना देते हो तो उसका कीमत हो जाता है। मोबाइल बना दिया, कीमत हो गया 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख। लेकिन इस शरीर को जो बनाया है इसका एको पैसा कीमत नहीं लिया है। प्रकृति के पदार्थ जिस ऑक्सीजन से हमारा जीवन चल रहा है, काय पैसा बिल्टी भेजा है? 1 पैसा नहीं। लेकिन एक दिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन इसका रुक जाए तो हॉस्पिटल गैस देने के लिए, ऑक्सीजन भरने के लिए रोज हजारों रुपया देना पड़ेगा। ये मनुष्य ने बनाया है ऑक्सीजन, ये मनुष्य ने सिलेंडर बनाया है, हवा को नहीं बनाया, सिलेंडर बनाया है। और सिलेंडर में ऑक्सीजन दे करके मशीन के द्वारा उसके नाक में भाप दे रहा है, उसका कीमत। लेकिन प्रकृति में बनाने वाला जो है, जिसने इस जीवन को बनाया है, उसने कभी एको पैसा मांगा है? ये बॉल जल रहा है तो बिजली का जो है पैसा बढ़ रहा है, लेकिन दिन में वेपर लाइट जल रहा है सूर्य का, 1 पैसा बिल्टी नहीं। उसी सूर्य के लाइट को सोलर लाइट बना दिया तो तुरंत बिल बन गया। कहते हैं घट पट खोलो सत सत बोलो देखो घट ही में सदगुरुदेव बरे तेरे संत बतावे सावरिया। अरे बाहर काहे भटकते फिरते काशी अयोध्या धाम रे। हे बाहर काहे भटकते फिरते काशी अयोध्या धाम रे। घट ही में खोजो घर ही में खोजो देखो सोहन बोलता राम रे तेरे संत बता रे सावरी। बाहर काहे भटकते फिरते काशी अयोध्या धाम रे। घट ही में खोजो घर ही में खोजो देखो सोहन बोलता राम रे तेरे संत बतावे सावरी। अरे ऐसा कल में कल मिलाया आँख नाक मुँह कान सखी रे आँख नाक मुँह कान। ऐसा कल में कल मिलाया आँख नाक मुँह कान सखी रे आँख नाक मुँह कान रे। आखिर सबको एक मिलाया भमर गुफा की निशान सखी रे भमर गुफा की निशान। घट पट खोलो सत सत बोलो देखो घट ही में सदगुरुदेव बरे तेरे
बतावे सावरिया। घटपट खोलो सत सत बोलो, देखो घट ही में सदगुरु दे बरे तेरे संत बतावे सावरिया, तेरे संत बतावे सावरिया। तो यह जीवन बड़ा अनमोल रत्न, इस घट के पट को खोलना। कैसे खोलोगे, कहाँ खोलोगे, कौन खोलेगा? इसी ज्ञान की गंगा में घट का पट खुलेगा, कहीं के तीर्थों में नहीं खुलेगा। यही सद्ज्ञान की गंगा में यह सद्गुरु का दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुला यह द्वार है, राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुला यह द्वार है, लिए खुला यह द्वार है। सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, परंतु हम समझते नहीं। रात्रि अधिक हो रहा है, अब मंगल गाने वाला क्या है, हम थक जाएंगे। अभी गलो अभी हम तो थक गए नहीं अभी कुछ। शैलेंद्र साहब चलिए मंगल गाना चलिए। हो बैठो गान भी चला गल लागी गल गुरु से साने मन हारी लिहालान गुरु रंग दिया है पूर्व जाना माँ के साने है मन हारी लिहालान गुरु रंग दिया है पूर्व जाना माँ के साने है सूरती के डोरिया गान भी चला गाले गुरु से साने हाहे मन हारी लिहालाना हे पूर्वा जाना माँ के साने। जरा ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग बैठे हैं ये आज की कमाई नहीं है, ये पूर्व जन्मों की कमाई है। नहीं तो सत्संग से नफरत करते हो। आज ऐसा मौका लग गया कि कहाँ जाओगे, बैठना ही पड़ेगा। बैठना जैसे माई जी को दृष्टांत दे रही थी कि सेठ जी सत्संग नहीं सुनना चाहते थे लेकिन सुनना पड़ा और उसका जीवन जो है उद्धार हो गया। यह पूर्व जन्म का जो संस्कार है वही संस्कार ने आज बैठने के लिए दिया है और आज यहाँ बैठ करके हम लोगों ने कुछ सुन रहे हैं। मन हारी लिहालाना पिया रंग रतिया है पूर्वा जाना माँ के साने है मन हारी लिहालाना पिया उस किताब में है, आप लोग पढ़ लोगे। अमा के साने है आहा भव सागर से हर बसु बालम वहाँ से भेजलन संदेश भव सागर से हर बसु बालम वहाँ से भेजलन संदेश आहा भेल उछाह पी या संग गौना है जायब खुशी से वही देश भेल उछाह पी या संग गौना है
जायब खुशी से वाही देश। अबरी के बेरिसा बेरचिता चेताहू बसहू आमार पूरा देश। अबरी के संसार के लोगों, यह जो जीवन मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो कहता कि 84 लाख जोनी के बाद तो फिर मिलेगा ना, मैं कहता हूँ सदगुरु कहते हैं कि कहियो नहीं मिलेगा। अब यह जीवन निकल जाएगा आत्मा तो फिर नहीं मिलेगा शरीर। अबरी के जाऊँ ना बाहुरी नहीं आऊँ ना, फेरू ना आई बसन। सदगुरु कबीर साहब कहते अब की बार जो जाओगे फिर नहीं आओगे। अबरी के बेरिसा बेरचिता चेताहू बसहू आमार पूरा दे। ज्ञान हो जाए तो सवेरे चित चेत लो। एक छोटा सा 6 साल का बालक साधु बन गया। 6 साल का कितना बड़ा होगा? 6 साल का बालक भाग करके साधु बन गया। कहाँ से? मम्मी के पास। मम्मी रोटी बना रही थी, अब बच्चा चूल्हा के पास बगल बैठा था। बच्चा देख रहा है कि मम्मी रोटी बना रही है, चूल्हा में आंच दिया हुआ है, मोटका मोटका लकड़ी देर से जल रहा है, अब पतला पतला लकड़ी तुरंत जल रहा है। आज यहाँ पर तुरंत जल रहा था। बच्चा को क्या हुआ कि पतला पतला लकड़ी जल रहा है, तुरंत भागा वहाँ से। बाहर में सत्संग हो रहा था, एक महात्मा जी उपदेश कर रहे थे। बालक आकर के महात्मा के आगे बैठ गया। महात्मा जी ने देखा कि हपस रहा है, बैठा हुआ है। सत्संग खत्म हुआ तो पूछा, अरे बेटा तुम अकेले आए हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहा माँ मेरी घर में है। कहा तुम आए हो, क्या हुआ, तुम क्यों आ गए हो? कहा हमको डर लग रहा है बाबा। कहा किस चीज़ का? कहा मृत्यु का। कहा कैसे कैसे तुम जान गया कि तुम मृत्यु का तुमको डर लग रहा है? कहा हाँ बाबा, हम अभी मम्मी के पास थे बैठे हुए, मम्मी रोटी पका रही थी। मम्मी के पास मोटा पतला सफ़ेद लकड़ी था। मोटा लकड़ी ढेर देर में जल रहा था और पतला पतला लकड़ी तुरंत जल जाता था। हम पतले आदमी थे, छोटा बच्चा थे, मम्मी मोटी थी, मम्मी को जलने में लेट होगा, हमको डर लग गया, हम तुरंत जल जाएंगे, भाग गए बाबा, हमको अब नहीं जाएंगे घर, आपके पास रहेंगे। बाबा कह रहे तुमको पागल? कहा नहीं बाबा हमको रख लो ना, हमको रख। कहा तुमको रख लेंगे तो जाना पड़ेगा भिक्षाटन के लिए। कहा बाबा चले जाएंगे भिक्षाटन लेने के लिए। कहा बाहर जाओगे भिक्षाटन मांगने के लिए, लोग तुमको जो है धूल फेंकेगा तुम्हारे ऊपर। कहा बाबा धूले नहीं फेंकेगा, हमको कुछ होगा नहीं ना। करे धूले नहीं कुछ बोलोगे तो ऊपर से तुमको पानी दे देगा। कहा बाबा पानी न दे देगा। कहाँ? कहा फिर भी नहीं कुछ बोलोगे तो ऊपर से तुमको गंदा दे देगा। कहा बाबा हम समझे फिर जाकर के नहा लेंगे और तुम नहीं कुछ करेगा। कहा फिर नहीं कुछ बोलोगे तो ऊपर से ढेला मार देगा। कहा बाबा ढेले नहीं मारेगा, मार तो नहीं देगा। कहा बेटा अब तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। जो इस प्रकार चेतना जग जाए बच्चे के अंदर में, दीक्षा दिया, कहा जाओ बेटा मांग करके लाओ। गया, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। घर में एक महल के घर में आवाज़ लगा रहा था। घर से एक नई बहू आई। बहू समझती है? घर से नई बहू चकाचक चुंदरी ओढ़ करके आ रही, और बच्चा का आवाज़ सुन करके 3 बार जो बोला, कहा 3 बार मांगना है, 4थे बार नहीं मांगना है। बच्चा साधु जो है निकल रहा था, उधर से नई बहू आई। बाबा किधर चले गए, बाबा किधर चले गए? बाबा फिर आवाज़ सुना तो सोचा कि मिलेगा, आ गई माताजी, आ गई दे देगी। जब आई तो देखते खाली है हाथ। देख तो छोटा सा बच्चा है बाबा जी। उस माताजी ने पूछा, चुनरी वाली बहू ने पूछा कि बाबा जी छोटे हो इतना, कहा बाबा इतना सवेर कैसे आ गए? ध्यान बुझौल शब्द है, बाबा इतना सवेर। बाबा ने कहा, छोटू बाबा ने
मैया अबेर का डर लगता है। बुझौल सब जरा समझिएगा। माँ ने कहा बाबा इतना सवेर, बाबा ने कहा मैया अबेर का डर है, तुम्हारे यहाँ मैं आया तो नहीं मिला तो इसलिए जा रहा हूँ। वह बहू बोलती है बाबा मैं क्या दूँ मैं अपने घर से, मेरे यहाँ ताज़ा नहीं बनता, बासी ही खाता है सब दिन। घर में सेठ जी था, गुस्से में आ गया कि ये कहाँ से चुलाछन आई है, कहियो बासी भात नहीं खाई है, बासी रोटी नहीं खाई है, तो कौन बाबाजी कर ये मेरे यहाँ बासी है खाता है। इतने में कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। अब बुझौल शब्द है तो बुझौल में बुझौल हो रहा है। बाबा ने पूछा मैया से जब बासी खाते हो तो तुम्हारा कितना उम्र हो रहा है। वो नई बहू ने कहा मेरा 12 साल उम्र हो रहा है। या ध्यान दोगे 12 साल तो 12 साल होता है ना। हाँ और बताए मैया कहती है मेरा 12 साल उम्र हो रहा है। कहा अच्छा तुम्हारा पति का मेरा पति का 8 साल उम्र हो रहा है। अरे बाप चमकी इधर से। मेरा पति का 8 साल। कहा अच्छा तुम्हारे सास का 2 साल उम्र हुआ। दिमाग तो सेठ जी लाठी लेकर के आया, काज मारिए देंगे जी, कौन कहाँ से बाबा जी आया है। अपना तो बताई 12 साल, पति का बता मेरा बेटा का 8 साल और मेरी पत्नी का 2 साल, का सेठ जी का ससुर का उसका अभी जन्म नहीं हुआ है। सेठ जी सोचा ने दुआ ला करके लाठी देकर दे दिया, 2-4 लाठी बाबा जी को और बहुओं को दिया। दूसरे भागो यहाँ से, जब मेरा जन्मे नहीं हुआ तो तुम इस घर में तुम कौन सी करोगी। तुम ये घर तुम्हारा कहाँ से आ गया। अपने पति का तो इज्जत रखिए 8 साल का, वो नहीं रखना तो वो तुम कैसे कर दिए। तुम्हारा 12 साल उसका 8 साल। अब जो मारा जो बाबा जी भागा वहाँ से, बाबा जी छोटा बच्चा सोचा और दे देगा 2 लाठी तो गोले हाथ टूट जाएगा, भागा वहाँ से। अब सेठ जी गया दुकान पर, दुकान में ताला लगाया, कहा बेटा का भागो यहाँ से, कहा तुम दोनों निकलो मेरे घर से, तुम मेरा कोई नहीं है। कहा बाबा क्या हो गया। कहा जाके घर में पूछो अपनी लक्ष्मी से जो आग लगाया घर में। अब तो सेठ जी का बेटा घर आता है, घर में पूछा कि देवी तुम कितनी महान हो, तुमने मेरे घर को सजा रही हो, फिर ये घर में पिताजी का आग कैसे लग गया पिताजी को। कहा मैं नहीं जानती हूँ पतिदेव। कहा फिर नहीं जानती तो आग लगा कैसे। कहा ये बाबा जाने। कहा बाबा है कहाँ। कहा नदी के किनारे में होगा। अभी वहाँ से दौड़ते हुए गया, बाबा देखता तो छोटा सा बाबा है, कमंडल है, गेरुआ वस्त्र है, माथा का मुंडन है। वहाँ से लाट का बाबा सेठ जी का पुत्र ने बाबा आप मेरे घर में आग लगा दिए हो, चलो ना। कहा हमको कुछ नहीं मिला तुम्हारे घर में, हम कहाँ से आग लगाएंगे। वहाँ से आया, आने के बाद कहा सेठ जी के पुत्र को कि बेटा आप जो सेठ जी को हो, मैं तुम्हारे यहाँ आया, जब मांगा 3 बार तो कुछ नहीं मिला, तो तुम्हारी पत्नी आई उधर से। कहा बाबा किधर चले गए, तो मैं फिर आ गया कुछ मिलेगा। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कहा कि बाबा इतना सवेर क्यों। तो मैंने कहा अबेर का डर है। का इसका मतलब ये सवेर का मतलब कम उम्र में सही जगह पर आ जाना, संन्यास ले लेना, वैष्णव धारण कर लेना, जीवन का उद्धार हो गया। और अबेर का डर का मतलब अबेर का डर कब क्या हो जाएगा। कभी माँ रहती है, पिताजी रहता है, बेटा ही ख़त्म हो जाता है। कभी सास रहती है, बहुएँ ख़त्म हो जाती है। कभी जो है दादा रहता है, पोते ख़त्म हो जाता है। इसका कोई ठिकाना है जी में, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। कहा ये तो बात समझ में आ गया। कहा दूसरी बात के बासी भात का देखो, यह जो महल तुम्हारा बना हुआ घर ना, ये तुम्हारे पिताजी का कमाया हुआ नहीं है, ये तुम्हारे दादाजी का है, इसलिए बासी कमाया हुआ है। ताज़ा अभी कमाई नहीं हो रहा है, कोई धर्म पूजा पाठ नहीं हो रहा है, इसलिए बासी खाते हो। सेठ जी का 4 आना दिमाग सीधा हो गया। अरे बाप ये सही है, अभी एक पैसा दान नहीं किया। कहा फिर तो तुम्हारी पत्नी का उम्र, तुम्हारी पत्नी को पूछा कि तुम्हारी पत्नी का कितना उम्र है। तो उसने कहा मेरा 12 साल।
कहा बाबा इसका मतलब कहा 12 साल दीक्षा लेने से, संत के दरबार में आने से नारद जी जिंदगी भर दाढ़ी बाल पक गया लेकिन दीक्षा नहीं लिया, जिसके चलते वह जहाँ जाता था वहाँ का धरती छूट जाता था। एक दिन नारद जी को आभास हो गया कि जहाँ पर मैं बैठता हूँ उससे गीला रहता है। पूछा विष्णु भगवान से, प्रभु ये क्या हाल था, आप लोगों का सीट सूखा है, मेरा सीट गीला है। कहा देखो तुमने दीक्षा नहीं लिए हो, गुरु नहीं किए हो, इसलिए तुम जहाँ बैठते हो जहाँ जाते हो धरती छूट जाता है। मुझे मिट्टी फेंकना पड़ता है, नया मिट्टी डाल करके और उसको जो है निपना पड़ता है, इसलिए गीला रहता है तुम्हारा धरती जहाँ बैठते हो उससे गीला रहता है। इसलिए तुम्हारी पत्नी का उम्र 12 साल हुआ है दीक्षा लेने से, और जब तुम लगता है कि तुम दोनों का सीट पीट गुम हुआ होगा कॉलेज में और पत्नी ने तुमको समझाई होगी, तुम्हारा उम्र बताया 8 साल दीक्षा लेने से हुआ है और तुम्हारी शादी हो गई। ये शरीर का उम्र हो सकता है 25 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, लेकिन दीक्षा नहीं लिए हो तो अभी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। कहा तो, और शादी होने के बाद घर में सास रहती, तुम्हारी माँ रहती है, बहू तुम्हारी पत्नी ने समझाती रहती है, समझाते समझाते कहते 2 साल हुआ है दीक्षा लेने से, इसलिए 2 साल जन्म हुआ है आध्यात्मिक ज्ञान में। और ससुर तो तुम्हारा जो पिताजी है वो अभी सुनिए नहीं रहा है, इसलिए उसका जन्म नहीं हुआ है। सेठ जी का दिमाग सीधा हो गया, दौड़ करके आया और पैर पर गिर पड़ा बाबा जी के, बालक बाबा के पैर पर। बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं समझ पाया था। कहा मैं क्या माफ़ करूँ, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है जिसको तुम मारे हो, उसका पैर पकड़ो। जैसे गया, कहा बाबा पिताजी आप हमारा क्यों पैर पकड़ते हो, महान हैं आप, और यह जो गुरु जी आ गए हैं इसी से दीक्षा ले लीजिए, जन्म हो जाएगा। तुरंत बोलिए शत्रुदेव की। अबरी के बेरीसा बिरचिता चेतहु, बसहु आमारा पूरा देश है। अबरी के बेरीसा बिरचिता चेतहु, बसहु आमारा पूरा देश है। जे हो रे बू अजीबा जंतु सब एक कारी माँ, ये संसार के जीव सब एक एक करके मान लो। फिर मरने के बाद कोई कल्याण करने वाला, कोई पंडित और कोई साधु और कोई महात्मा नहीं होगा। ये किया हुआ कर्म था, इनका भक्ति था सत्संग का। जिस सत्संग के बल पर, सत्संग के प्रभाव से, संतों की सेवा से आज ये सात्विकी जग हुआ। पंडित जी का जग हुआ, उधर पंडित जी किया जो किया, लेकिन यहाँ पर जो सात्विकी जग है, नहीं तो देख लो नारियल अपने से फूटा है और इसको सतलोकवास हुआ है, अब इसका जन्म नहीं होगा। अबरी के बेरीसा बेरचिता चेतहु, बसहु आमारा पूरा देश है। अबरी के बेरीसा बिरचिता चेतहु, बसहु आमारा पूरा देश है। जे हो रे पूजाला से सुख पाउला, बसला आमारा पूरा देश। साहेब कबीर मुख मंगल गाउला, संतो जान ले हो न विचार। साहेब कबीर मुख मंगल गाउला, संतो जान ले हो न विचार। अबरी के बेरीसा बिरचिता चेतहु, बसहु आमारा पूरा देश है। अबरी के बेरीसा बिरचिता चेतहु, बसहु आमारा पूरा देश है। बसहु आमारा पूरा देश है। अपने